बताते चले कि गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति द्वारा भाई भाई जी हनुमान प्रसाद पदवार की तपोभूमि गीता वाटिका प्रांगण में भाई जी की 130वीं जयंती समारोह के अवसर पर श्रद्धाचरण सभा में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, वहीं पाथी पूजनीय श्री विश्वनाथ भाई कश्यप जी महाराज द्वारा किया गया। साथ ही विशिष्ट अतिथि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र की कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बलमुकुंद पांडे, अधिष्ठाता कला संकाय छात्र कल्याण सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा एवं शोध प्रशासन भारतीय इतिहास आयुर्विज्ञान परिषद के निदेशक डॉक्टर उपाध्याय मौजूद रहे। इस मौके पर भाई जी के समाधि का पूजन, दीप प्रज्वलित, मधुर गायन, संकीर्तन, समाधि परिक्रमा, पूज्य बाबा की आरती की गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों व्याख्यान करते हुए उनके जीवन व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर समिति के मंत्री उमेश कुमार सिंघानिया, संयुक्त मंत्री रशिंदो फोबला एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। से लगभग 50-51 वर्ष पहले, और इतने वर्षों के बाद भी भाई जी को उनकी पावन जयंती में हम स्मरण कर रहे हैं, उन्हें अपनी भावांजलि दे रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई भाव तो जरूर होगा। अगर आज भी उसी श्रद्धा भाव के साथ जब वो अपने भौतिक देह से हम सबके सामने थे और उनका साक्षात सानिध्य प्राप्त होता था, उस समय भी जो श्रद्धा भाव प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को उनके प्रति था, वही आज भी बना हुआ है। तो कारण जरूर होगा, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह है ये कि सदैव भाई जी ने कभी भी अपने विचार और अपने आचार में, यानी अपने आचरण और अपने विचार में कहीं भी अलग अलग भाव नहीं होने दिया। ऐसा नहीं कि बोला कुछ और किया कुछ। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही होता है
जो जो बोलता है उसके अनुरूप आचरण भी करता है, और वही विश्वसनीयता का आधार बनता है। इतने वर्षों के बाद भी अगर हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं, तो इसलिए कि जिस श्रीमद् भगवत गीता के आदर्शों को लेकर के उन्होंने कल्याण के आदि संपादक के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की थी, उसमें जिस प्रकार के लेख लिखे, जिस प्रकार के आलेखों का संपादन किया, उसके अनुरूप उन्होंने जीवन स्वयं भी जिया। वास्तव में भाई जी का पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पित था। हमें आश्चर्य होता है कभी कभी जब हम लोग देखते हैं कि हमारा धर्म तो इस बात की प्रेरणा कभी नहीं देता, लेकिन तब भी उस प्रकार का आचरण होता है और बड़े बड़े लोगों के द्वारा उस प्रकार की बातें की जाती है, तो हमें आश्चर्य होता है इन सब चीजों को लेकर के। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म केवल एक उपासना विधि नहीं है। रिलीजन एक उपासना विधि हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म ने तो जितनी विराटता प्राप्त की और जितने मार्ग खोले हैं, अभ्युदय के लिए भी और निश्रेष्य के लिए भी, यानी इस लोक में हम सांसारिक उत्कर्ष के लिए कार्य करेंगे, और जब इस लोक की यात्रा पूरी होगी तो मोक्ष की प्राप्ति हमें हमारे कर्मों के आधार पर स्वतः ही प्राप्त होगी। यही सनातन धर्म कहता है और यही जीवन यात्रा भाई जी। अब याद करिए, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन जो सनातन धर्म के अनुकूल हो, भारत के अनुकूल हो, मानवता के कल्याण के अनुकूल हो और जीव मात्र के कल्याण के अनुकूल हो, इन चारों में आप देखें जो भी इनके अनुकूल है उसमें भाई जी की प्रत्यक्ष भूमिका उन सभी आंदोलनों, उन सभी अभियानों के साथ सदैव जुड़ी रही। उन्होंने गीता प्रेस को और कल्याण को अपनी सेवा का माध्यम बनाया, लेकिन आंदोलनों में भी, आजादी के आंदोलन में भी सक्रिय रहे। उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। देश की आजादी के बाद देश को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, उन आंदोलनों में भी, उन अभियानों में भी सक्रिय भूमिका के साथ आगे बढ़े। स्वतंत्र भारत में भारत का स्वरूप किस रूप में होना चाहिए? क्या आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी है कि संपूर्ण आजादी के लिए जो अभियान चला था, क्या उसका मतलब संपूर्ण आजादी नहीं थी?